नमस्कार शार्क्स। तो आज मैं कुर्ता पहन के आया हूँ क्योंकि इस देश में कुर्ता पहनने वालों का ज्यादा भरोसा करते हैं लोग। तो आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया पिच करने वाला हूँ कि जिसमें अगर एमबीए चाय वाला ने भी इन्वेस्ट कर दिया तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस बिजनेस में हम हर गांव में एक पाखंडी भेजेंगे। 1 करोड़ 1.5%, 1.5% मैं मैच करता हूँ। बोल 2 शाख के साथ 1 करोड़ 1.25%। अरे रुक जाओ, सबका फायदा करा दूंगा मैं। 5 और शार्क्स आ जाओ, एक काम करो। तेरे पैरों में पिंडलियों में भी दर्द रहता है, पीठ में तेरे दर्द रहता है। अब तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, कुछ काम का नहीं है क्योंकि आजकल बूम पे तो केवल एक ही बिजनेस चल रहा है, ढोंग का। मतलब इसने ऐसा क्या बता दिया, पैर में दर्द, पीठ में दर्द। यार उस एज में तो ये सब कॉमन बात है, ऑब्वियसली सही होगा। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का। बाबा जी वी गॉट बाबा जी कोलैबोरेटिंग विद ब्रांड बिफोर GTA 6। आजकल क्रिएटर्स कम कोलैब कर रहे हैं, बाबा जी ज्यादा कर रहे हैं। और घी चाहिए केवल मधुसूदन का, और तेल चाहिए केवल बाबा ब्रांड का। और मतलब यार घी तो घी होता है, चाहे घर का हो या बाजार से खरीदा हुआ। पर अगर तुम मधुसूदन का घी नहीं लाए तो बाबा जी तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा जी ने खुद धमकी दी है। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले हैं, वहाँ जा चले जाए। तो मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। क्या है वसूली भाई, असली हफ्ता तो ये ले रहे हैं। इंसान अपनी भक्ति श्रद्धा के हिसाब से देता है और ये लगे हैं उसे डराने में। और इनका बिजनेस मॉडल भी सही है, कभी फेल ही नहीं हो सकता। इन्हीं के दरबार के सामने इन्हीं की दुकानें खुली रहती हैं जिसमें इन्हीं के ब्रांड रखे रहते हैं, फिर लोगों को वहीं से लेना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा रख लेते हैं बाबा जी और बाकी का आ जाता है फिर से दुकान पे। मतलब इसमें सब खुश, बाबा खुश, ब्रांड खुश, दुकानदार खुश, भक्त खुश। यार ये डांस वगैरह और भूत भगाना तो मैं समझ गया कि बाबा बहुत चमत्कारी हैं, सबके काम सही कर देते हैं। पर बाबा की हेयर लाइन इतनी पीछे क्यों है, मतलब वो भी तो चमत्कार से ठीक हो सकती होगी। आपको लगता है कि आपकी वीडियो ना बने तो प्लीज कृपया करके आप अपने घर पे ही बैठे। दरबार पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दरबार पे जो आएगा उसकी वीडियो बनेगी ही बनेगी। इनकी ये डायरेक्ट भगवान से बातचीत, ये है सीधा भगवान के आदमी। पर ये मांग क्या रहे हैं, व्यूज और फॉलोअर्स। यार इतनी छोटी चीज तो नहीं है धर्म यार। मतलब तुम तो सीधा ये कह रहे हो कि अगर तुम मुझे व्यूज दे रहे हो तो तुम मेरे काम के हो, मेरे दरबार आ जाओ, वरना तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। कतार में एक ये भी है रुद्र तारा, इनकी है डायरेक्ट भूत प्रेतों से पहचान। शमशान इनका दूसरा एड्रेस है। शमशान में काम किया है इनने। यार बाबा की मैं क्या तारीफ करूं, बाबा थोड़े से रंगीन मिजाज के हैं और बाबा का फेवरेट मंथ है प्राइड मंथ। किस करते हुए देखे जा रहे थे, उसका सच क्या है ना? अगर एक इंसान किस कर रहा है तो क्या वो भक्ति भावना में नहीं हो सकता क्या? नहीं यार, भक्ति भावना में किस तो नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें अपनी गलत चीज सही बतानी है तो उसको धर्म का नाम दे दो। और मेरा तो पॉडकास्ट वालों से सवाल है, यार तुम लोग एक बार देख तो लिया करो कि किसको बुला रहे हैं, काम का बंदा वो है भी या नहीं। काम धंधे को लेकर के परेशान है तू, अपनी निजी समस्याओं को लेकर के परेशान है तू, अपने काम धंधे को लेकर के परेशान है तू, रोजगार को लेकर के परेशान है, पारिवारिक समस्याओं को लेकर। हाँ भाई, सारे समस्याओं के नाम ले ले, कोई ना कोई तो होगी उसको। 90% जनता को सेम प्रॉब्लम्स है, उसमें भी तुम 10 के नाम ले लोगे तो कोई ना कोई तो निकलेगी। और ये क्या ढाबे के छोटू जैसा तो बोल रहा है। पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन। पंजाबी में माँ की दाल तड़का ला के छोले कुलचे नींबू पाके। यार इनके पास जो लोग आते हैं वो डरे हुए होते हैं। उनको कहीं भी थोड़ी सी होप दिख जाए अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, वो उसी तरफ चले जाते हैं और वहां ये लोग बैठे होते हैं इनका फायदा उठाने के लिए। अरे ये साइंस लैब से स्केलेटन कौन उठा के ले गया? मैं ये नहीं कह रहा कि संतों के पास शक्तियां नहीं होती, सिद्धियां नहीं होती, पर जिनके पास होती हैं वो उन्हें व्यूज और पैसे कमाने के लिए यूज नहीं करते। मैं तुमसे पूछूं कि इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है तो तुम्हारे दिमाग में शायद ये आए या ये आए, पर नहीं, मेरे दिमाग में तो ये आते हैं। मतलब किस फील्ड में नहीं है आदमी, टिकटॉक, डांस, फैशन, मॉडल, बाबा। मतलब कोई आदमी अगर संत या बाबा बनता है तो उसका लक्ष्य होता है मोक्ष या भगवान, पर इनका क्या है, फॉलोअर्स। अरे कंफ्यूज मत हो, ये गुरु रुद्र तारा ही है। बस ये ऑफ सीजन में थोड़ा पहाड़ों पे रील बनाने चले जाते हैं क्योंकि इनके जो भक्त हैं वो तो जा नहीं सकते, तो ये अपने भक्तों से पैसा लेके घूमने निकल जाते हैं। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, एक टिकटॉकर को लोग कैसे पूछ सकते हैं, अपनी वीडियो में फिल्टर लगाता है वो, उसके बालों में कलर है, ये किसी का जीवन क्या सुधारेगा। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे दूध पिलाया, भोग भी लगाया, लेकिन मुझे तो मिठाई खाने का भी मन था ना। तो मैंने कहा कि अच्छा। और एक तो गंद मचा रखी है इस गैंग ने इंटरनेट पे बहुत जोर से। मतलब भगवान है वो यार, तुम खिलौना बना के खेल रहे हो उनसे। कल के दिन अगर देवता और राक्षस दोनों धरती पे आ गए तो देवता राक्षसों को बाद में मारेंगे, पहले इन लोगों को मारेंगे। इनका नाम है यहाँ पर लड्डू गोपाल का माधव जी। बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए गए थे, कितने मार्क्स आए, जरा बताएं। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए क्लास में। अब भगवान एग्जाम भी देंगे, स्कूल में भी पढ़ेंगे। मतलब किसी और को क्या जरूरत है यार अपने धर्म का नाम खराब करने की, जब अपन खुद ही काफी है। अभी कुछ लिमिटेड दुकान होती है जहाँ भगवान की मूर्तियां मिलती है कि वहां जाके भगवान की मूर्ति ले आओ, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो भगवान की मूर्तियां खिलौनों की दुकान पर मिलने लगेगी यार, तब अच्छा लगेगा क्या अपन को। ये साध्वी है और इनको तुम जितना महंगा सामान दोगे ये तुम्हें उतना ज्यादा आशीर्वाद देंगी। इनका पूरा धर्मी गिफ्ट्स और मटेरियलिज्म के अराउंड घूमता रहता है
और इनकी खुशी तो रुक नहीं रही जब से इनके हाथ में आईफोन आया है। खुद के लिए तो ब्रांडेड ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का पेन चढ़ा दी। पूरी खुशी चली गई इनकी। क्यों? क्योंकि 5 रुपए का सामान थोड़ी यूज करेंगे। भाई मैंने तो सुना था भगवान मन देखता है, साफ होना चाहिए, कितने रुपए का ये थोड़ी ना देखता है। और ये लोग केवल अपना फायदा देखते हैं कि कहाँ इनकी जुगाड़ हो रही है। एक इनका कहना है कि इनके शरीर में हनुमान जी आते हैं, और इस बात को कितने लोग मानते हैं? 11 लाख से भी ज्यादा। यार तुमने ऐसा समाज के लिए क्या कर दिया कि हम मान जाएं कि तुम्हें हनुमान जी आते हैं? और यार भगवान कभी धरती पे आएंगे तो वो इन व्यूज, कमेंट्स, फॉलोअर्स के पीछे थोड़ी भागेंगे, वो अपने भक्तों की मदद करेंगे यार। तुम खुद ही बताओ, कभी इतनी अटेंशन, इतनी इज्जत, इतने लोग पूछ भी रहे होते इस आदमी को अगर ये ढोंग नहीं कर रहा होता। और ये सब तुम्हें होते हुए भी किसी गांव के किसी कोने में ही मिलेगा, कभी किसी बड़े शहर दिल्ली, बॉम्बे में होता हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दो तो रिस्क है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर तुम इस फेक बाबा वाले धंधे में जा रहे हो तो तुम्हारे लॉस होने का चांस तो बहुत ही ज्यादा कम है। और ऐसा नहीं है कि सारे संत फेक है, सारे साधु फेक है। कई सारे संत हैं जो धर्म करते भी हैं और सिखाते भी हैं। अब तुम प्रेमानंद महाराज को ले लो, कितना सिंपल जीवन है उनका, और उनकी कोई डिमांड भी नहीं है, और वो सिखाते भी यही है। एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे। गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। ऐसे गुरु बना रहे हो तो, पर नहीं, लोग तो इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको भगवान बनाए हुए हैं। ऐसे संतों के पास जाओ जो तुम्हें कुछ सिखाएं, इनको खुद तो कुछ आता नहीं है, टिकटॉक से उठ के बाबा बनने आ गए हैं। तुम लोग तो पता लगा लोगे कि कौन रियल है कौन फेक है, पर असली दिक्कत आती है जब ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स के फोन में आती है और वो इन लोगों में मानने भी लगते हैं। तो उन्हें भी बताओ यार इंटरनेट पे क्या चल रहा है, और ये वीडियो तुम अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। तो चलो यार यहीं तक थी वीडियो, और यार इन फेक बाबा लोगों के चक्कर में मत पड़ना और अपने आसपास वालों को भी मत पड़ने देना। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। चला जो पहला तो सरा भी डरा नहीं, फूले तू जो कभी फला नहीं, पला मैं बना तो टला नहीं, पूरा जो करेगा मेरा होने दूंगा भला नहीं। बातें करे सारे फलानी फलानी, फलाना कौन, तू गाड़ी में बैठा पर चला रहा कौन, मैं खड़ा हूँ सोलो, जले आ तू स्क्वाड, सभी के सर दूंगा खोल। पकड़ में आना नहीं मुमकिन है मेरा, मैं टोन, ये सीना है